ईरान में बगावत की सुर तेज हो गई है। देश में बढ़ते आर्थिक संकट, महंगाई, गिरती करेंसी के चलते लोग सड़कों पर उतर आए और सरकार के खिलाफ एक सुर में आवाज उठने लगी। तेहरान में दुकानदार हड़ताल पर चले गए। देश में हालात बेकाबू हो गई है। एक हफ्ते से जारी इस विरोध प्रदर्शन के बीच सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जानकारी के मुताबिक बगावत की आग के बीच खामनेई देश छोड़कर भागने की तैयारी में है। खबर यह है कि अगर ईरान में सरकार गिर जाएगी तो खामनेई ईरान में नहीं रुकेंगे। एक खुफिया रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि अगर खामनेई की सुरक्षा एजेंसियां देश में बढ़ते विरोध प्रदर्शन पर अंकुश लगाने में कामयाब नहीं हो पाती है तो खामनेई अपने परिवार और सहयोगियों के साथ तेहरान छोड़कर मॉस्को जा सकते हैं। जानकारी के मुताबिक खामनेई के लिए प्लान बी तैयार है। अब ये प्लान बी है क्या? तो आपको बता दें कि अगर ईरान में हालात और बिगड़ते हैं और सरकार गिर जाती है तो खामनेई अपने बेटे और उत्तराधिकारी मुज्तबा के साथ उनके परिवार के सदस्यों और लगभग 20 सहयोगियों के साथ ईरान छोड़ देंगे। इससे पहले साल 2024 के अंत यानी दिसंबर में सीरिया के तत्कालीन राष्ट्रपति बशर अल असद विद्रोहियों के सत्ता पर कब्जे के बाद मॉस्को भाग गए थे। कहा जाता है कि बशर अल असद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और खामनेई दोनों के सहयोगी थे। जानकारी के मुताबिक खामनेई उनके परिवार और सहयोगियों को तेहरान से बाहर निकालने का एक रास्ता पहले से तैयार कर लिया गया है। विदेश में उनके लिए संपत्तियां और प्रॉपर्टी भी जुटाए गए हैं ताकि सुरक्षित रूप से निकलने की व्यवस्था की जा सके। इधर खामनेई ने हाल ही में देश में जारी विरोध प्रदर्शन पर अपनी सार्वजनिक प्रतिक्रिया भी दी है। खामनेई ने साफ शब्दों में कहा है कि प्रदर्शनकारियों की मांग को सुना जा सकता है, लेकिन दंगाइयों से किसी भी तरह से बातचीत का कोई मतलब नहीं है और उन्हें उनकी जगह पर रखा जाना चाहिए। तेहरान में एक कार्यक्रम के दौरान दिए गए खामनेई ने भाषण में ये सब कुछ कहा। उन्होंने आगे कहा कि हम प्रदर्शनकारियों से बात करते हैं, अधिकारियों को भी उनसे बात करनी चाहिए, लेकिन दंगाइयों से बात करने का कोई फायदा नहीं है। दंगाइयों को उनकी जगह दिखानी होगी। खामनेई ने एक बार फिर यह दावा दोहराया कि मौजूदा प्रदर्शन के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है। उन्होंने बिना किसी सबूत के कहा कि अमेरिका और इजराइल जैसे देश इन आंदोलनों को हवा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुश्मन द्वारा उकसाए गए या पैसा देकर खड़े किए गए कुछ लोग व्यापारियों और दुकानदारों के बीच घुसकर इस्लाम, ईरान और इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ नारे लगवा रहे हैं। यही सबसे गंभीर मामला है। खामनेई ने ईरान की गिरती अर्थव्यवस्था और रियाल की कमजोरी के लिए भी दुश्मन को जिम्मेदार ठहराया। खामनेई ने अमेरिका के खिलाफ तीखा हमला बोलते हुए कहा कि अमेरिका को इस क्षेत्र से जाना होगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के देशों के संकल्प के साथ अमेरिका को इस इलाके से जाना पड़ेगा और वह जाएगा। गौरतलब है कि ईरान में पिछले एक हफ्ते से जारी प्रदर्शन में अब तक कम से कम 10 लोगों की मौत हो चुकी है। ये प्रदर्शन मुख्य रूप से देश की खराब आर्थिक स्थिति, मुद्रा रियाल के तेजी से गिरते मूल्य और बढ़ती महंगाई के खिलाफ शुरू हुए थे। हालांकि धीरे धीरे इनमें सरकार विरोधी नारे भी सुनाई देने लगे। यहाँ 90 शहरों और कस्बों में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में मेरे यानी नगमा इरम के साथ इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज़ स्टेट को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।